लास्ट हमने कंप्लीट किया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की फॉर्मूला थी F12। F12 का मतलब था फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2। फॉर्मूला क्या थी? K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर, साथ में लिखते हैं हम R12 का यूनिट वेक्टर। याद है सबको? यस सर। Yes, sir. R12 का यूनिट वेक्टर क्या है? इट इज द यूनिट वेक्टर विच इज along the direction of F12। ठीक है, आज हम टॉपिक करने वाले हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है वो ध्यान देना। when more than one coulombic force acting on a charge, when more than one coulombic force acting on a charge, then the resultant force acting on charge is equals to vector sum of individual force acting on it। जब एक चार्ज पे एक से ज़्यादा कूलम्बिक फोर्स लगते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जस्ट एग्जांपल, एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ एक चार्ज है Q2। Q1 जो है वो फोर्स लगा रहा है इस तरफ, Q1 ऐसे फोर्स लगा रहा है, Q2 ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो टोटल फोर्स लग रहे हैं दो। एक लग रहा है F1 सो समझो है 5 न्यूटन, और दूसरा F2 जो है सर वापस बोलो। 10 न्यूटन। एक चार्ज है सेंटर में Q और आसपास दो चार्ज है। इस Q चार्ज पे Q1 भी फोर्स लगा रहा है और इस Q चार्ज पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है। तो इस पे टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं? दो का मतलब होता है मोर देन वन। तो इसके ऊपर एक लग रहा है 5, एक लग रहा है 10। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे इसके ऊपर टोटल 15 लग रहा है। हम इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर सम के रिस्पेक्ट में। वेक्टर सम का मतलब है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड याद है? रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता था? हाँ सर, अंडर रूट यस सर, अंडर रूट एडिशन करते a प्लस along the b, diagonal। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? अंडर रूट a square a square plus b square plus 2ab cos theta। थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा रिजल्टेंट? यहाँ रिजल्टेंट होगा अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, जिसमें फिर थीटा यहाँ पे देखा जाए तो 90 है, 90 होगा। तो cos 90 जीरो हो जाएगा। सिर्फ 5 का स्क्वायर 10 का Zero मतलब हो सिंपल जाएगा। भाषा में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक टोटल नहीं होगा, उनका कौन सा टोटल होगा? वेक्टर सम होगा। मतलब वेक्टर में जैसे मेथड होते थे हम वैसे करेंगे। समझ में आई सबको बात? सर वो Yes. ट्रायंगल लॉ में सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर आता है ना? मतलब 90 है तो
नहीं, जैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना तो हम नहीं लिखते रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब 90 हो तो, जब भी आपने ओके मैग्नीट्यूड निकाला होगा, एक्स और वाई कंपोनेंट का निकाला होगा, और एक्स और वाई कंपोनेंट हमेशा 90 डिग्री पे होते थे, इसीलिए। गॉट इट? ओके। सर इससे पहले कुछ करवाया था आपने नहीं बेटा, जस्ट ये सुपरपोजिशन? स्टार्ट किया है। अब देखो, ओके अब सपोज करो कि पर जैसे, सर बोलो बेटा। एक्स और वाई कंपोनेंट 90 पर है ना, वेक्टर्स तो कोई भी एंगल पे हो सकते हैं। हाँ, वेक्टर्स किसी पे, तो उन वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। हाँ, तो वो उसी टाइम पे हम जब ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, जब उसमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं था। कभी नहीं बेटा, अगर दोनों एंगल 90 होंगे तो ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। अगर बीच में एंगल होगा तो कंपलसरी 2ab cos थीटा आएगा, मतलब आएगा। क्लियर? ओके सर। जब दोनों 90 एंगल होंगे तो ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आएगा, बाकी पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल जब अपने अपने किया होगा, वहां पे आप वापस देखना तो आपको दिखेगा बोथ वेक्टर्स आर 90 एंगल। गॉट इट? ओके सर। अब जैसे यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में समझो, हम थोड़े चार्ज ले लेते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे एक चार्ज यहाँ ले रहे हैं समझो, एक चार्ज यहाँ लिया, सपोज करो एक चार्ज हमने यहाँ ले लिया। समझो हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट चार्ज लिए हैं। एक है Q1, एक है समझो Q2, ठीक है, और एक है Q3। 3 डिफरेंट चार्ज है। समझो हमें Q2 पे फोर्स फाइंड करना है, तो मुझे बता सकते हो Q2 पे कितने फोर्स लगेंगे? 2 लगेगा सर। 2 लगेंगे। कौन से 2 लगेंगे? Q1 से और Q3 से। ठीक है, तो समझो एक फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स, ये फोर्स लगाएगा Q1। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? F12। F21। हाँ 2 Q21 the 2 force पे लग रहा है acting 1 से on 2 इसलिए by 1। अच्छा, ये जो Q3 लगाएगा Q2 पे, F23। ये बन जाएगा तुम्हारा F23। समझ में आई सबको बात? यस सर। किसी को डाउट? नो। अच्छा, इसका अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं तो ये तुम्हारा बन जाएगा रिजल्टेंट। समझ में आई बात? यस यस सर। सर। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये जो मिलेगा इट्स कॉल्ड F2 मतलब रिजल्टेंट। क्लियर? अब इसको हम लिखेंगे ऐसे, एज शोन इन फिगर कंसीडर 3 point charges Q1, Q2 and Q3 are placed in Cartesian, यहाँ सिंपल लिखते थे, placed in XY plane, placed in XY plane with position vectors, R1, R2 and R3 respectively। मतलब ये जो है, ये हम ले लेंगे R1, ये R2 एंड R3। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? सर। Now सर
we have to find force acting on charge Q2. हमें फोर्स फाइंड करना है किस पे? Q2 पे. Q2 The force on Q2 by Q1. सर नहीं हो रहा है लिखा। Sorry. The force on Q2 by Q1. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? F21 equals to K Q2 Q1 divide by R21 का स्क्वायर, और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? R21 का यूनिट वेक्टर. The force on Q2 by Q3, वो क्या लिखेंगे हम उसको? F23, और वो क्या होगा? K Q2 Q3 by R23 का स्क्वायर, R23 का यूनिट वेक्टर. The resultant force on Q2. Resultant force on Q2 लगाएंगे F2 वेक्टर इक्वल्स टू F21 प्लस F23. और अगर मैं फॉर्मूला डालूं तो फॉर्मूला डालने से K Q2 कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? Q1 R21 का स्क्वायर, R21 का यूनिट वेक्टर प्लस Q3 ऑन R23 का स्क्वायर, R23 का यूनिट वेक्टर. समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। ऐसे अगर इसमें n चार्जेस होते, कितने चार्जेस होते? n. एन क्या फॉर्मूला बनती? If there are n charges. अब यहाँ पे तो टोटल 3 थे, उसमें एक पे फोर्स फाइंड करेंगे. n पे होता तो फॉर्मूला F2 इज इक्वल टू क्या होती? K Q2 सिग्मा n हो जाता QI अपॉन R2I का यूनिट वेक्टर I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n. सर नीचे I 2I का स्क्वायर होगा ना? स्क्वायर नहीं होगा सर। हाँ सॉरी स्क्वायर, मतलब 1 से n हो जाते, लेकिन I डज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि जो 2 है वो तो कॉमन है बाहर. जैसे यहाँ पे देखो Q1 है, फिर सीधा कौन आया? Q3 आया. Q4 Q3 होता तो Q4 होता, Q5 आता, Q6 आता, सब आते. Q2 नहीं आएगा क्योंकि Q2 तो कॉमन आ गया. तो I सर 1 उस से पे ऊपर n ही तक फोर्स जा लग रहा है सकती है. इसलिए, क्या बेटा? क्योंकि 2 के ऊपर ही फोर्स लग रहा है इसलिए. इसीलिए अगर F1 पे फोर्स लगाते तो Q1 पे लगाते तो यह फॉर्मूला में क्या हो जाता? F1 इक्वल्स टू K Q2 की जगह I Q1 स्टार्ट फ्रॉम 2 to n, फिर 1 नहीं है. समझ में आई बात सबको? यस सर. हाँ किसी को डाउट? नो सर. चलो लिख लो फटाफट, लिख के मैसेज करो फास्ट. एवरीवन क्लियर बेटा? किसी को डाउट इसमें? नो सर. श्रेया बेटा क्लियर? एवरीवन, श्रेया, खुशी, हाँ यस सर सर क्लियर. क्लियर है. ठीक है, लिखो, मुझे मैसेज करो फास्ट.